सर आपने बड़ी एक अहम खबर ब्रेक की है बातों बातों में। आप कह रहे हैं कि पीटीआई के कुछ दोस्तों ने आपको बताया कि उनकी बातचीत हो रही थी, सदर ट्रंप की हो रही थी और शायद कोई इनकी हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से हो रही थी, इमरान खान साहब के हवाले से, और बाद में किसी एक लीडर ने कोई बात कह दी और वो बात बिगड़ गई। ये दोबारा प्लीज़ बताएंगे कि ये बड़ी अहम बात आप ये कि ये किसने, मतलब ये तो आप नहीं बताएंगे किसने बताई, लेकिन इसकी डिटेल बताएंगे कि ये क्या था सारा कुछ। सर ये मैंने बताया ना आपको कि इनके जो लीडर जो हमारे साथ एमएनए हैं जो हाउस में आते हैं, उनसे मुलाकातें हाउस में होती हैं जी, और उन्होंने ये बताया था, एक तारीख भी दी थी जो मुझे सही याद नहीं है कि उस तारीख को इन्होंने ये कहा था कि सब बातचीत जो है वो तकरीबन तय हो गई थी और रिहाई की भी बात हो गई थी, लेकिन कुछ मेंबर जो इनके तरफ से जो डायलॉग में थे उन्होंने जो है इस चीज़ को सपोर्टाज किया और ये चीज़ फिर फेल हुई, डायलॉग फेल हुआ और ये फिर आगे नहीं बढ़ सका, जिसके वजह से रिहाई जो है वो रुक गई। ये इनके लोगों ने, इनके एमएनए ने जो बात कही है, अब इसमें मैं नहीं जानता हूँ कितना सच्चाई है कितना नहीं। तो ये डला किन के दरमियान हो रहा था? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रहा था या पीटीआई और ये फौज के दरमियान हो रहा था? सर नहीं, ये देखिए, जब उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद जब उन्होंने ये बात कही तो जाहिर है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पाकिस्तान में जो हुकूमत की तरफ से शायद ये बात हुई, जो अकॉर्डिंग टू द एमएनए जो जिससे मुझे ये बताइए। अच्छा, एक इनके बड़े करीबी इनके मिनिस्टर हैं सर, इन शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुज़ैफा रहमान। हाँ, तो उन्होंने 2 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि जनाब के यहाँ ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश डिप्लोमेट जो हैं वो इमरान खान साहब से भी मिले थे, वो फौजियों से भी मिले थे, हुकूमत से भी मिले थे और एक डील तैयार हो गई थी कि खान साहब जाना चाहते थे यूके, तो हुकूमत कहती थी किसी यूएई वाले उसमें जाएँ, कोई मुल्क में जाएँ, तो बातचीत मतलब मुकम्मल हो गई थी, डील हो गई थी ऑलमोस्ट। उसमें ब्रिटिश डिप्लोमेट्स वगैरह ने वो इंटरवीन किया था। तो खान साहब ने फिर अगले दिन को बयान दे दिया था जिसकी वजह से वो बातचीत ये टूट गई थी। क्योंकि आप तक इस तरह की चीज़ें भी पहुंची हैं कि हुज़ैफा रहमान साहब ने बाकायदा टीवी पे गए और वो एक अदद मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, बिल्कुल ये बात हुई थी और ये 2 अलग अलग अमेरिकन और ब्रिटिश के अलग अलग राब्ते हुए थे और दोनों राब्ते जो है वो तकरीबन एक की तरफ फाइनलाइजेशन की तरफ पहुंच गई थी, लेकिन फिर बाद में इन्हीं के लोगों की वजह से इस पे एक जो ब्रेक थ्रू होना था वो नहीं हुआ। वो तो इमरान खान का कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक दिन वो राज़ी हो गए थे सारे तमाम इन अरेंजमेंट्स में, जब उनसे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स वगैरह मिले तो बाद में फिर अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, ये माफ़ी जो है ये इनको मांगनी चाहिए, फ़ौज को मांगनी चाहिए। बेसिकली ये भी था कि वो खान साहब पहले फ़ौज से माफ़ी मांगें फिर हम इनको जाने देते हैं किसी मिडल ईस्ट के कंट्री में। वो मिडल ईस्ट के कंट्री में जाने पर भी तैयार थे अकॉर्डिंग टू हुज़ैफा। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे नहीं पता खान साहब के साथ कौन कौन लोग राब्ता में हैं, राब्ते में उस वक्त थे, अभी तो उनकी जो फैमिली राब्ते में होती है, लेकिन खान साहब के साथ जो राब्ते करने की कोशिश करते हैं, जो उनको गलत मशवरा देते हैं, मेरे ख्याल में उनको रोका जाए और जो सही मशवरा देने वाले हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो खान को समझाए। अच्छा सर, आप किन को समझते हैं कि पीटीआई में लोग जो है सही मशवरा देते हैं ताकि उनको मिलना चाहिए? आपके नाम कुछ जहन में है सर? मैं तो समझता हूँ जो पुराने पीटीआई वाले, जो असल पीटीआई वाले हैं और जो फार्मी पीटीआई है उसको अलग करें और जो असल पीटीआई जो बैठी है उसमें चंद अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनको आगे किया जाए। अच्छा सर, लास्टली बातें हो रही है 27th अमेंडमेंट की कि शायद आ रही है, बहुत सारा जिक्र हो रहा है इसका, क्योंकि आप भी उसमें, आपकी पार्टी जो है वो पार्टनर है वहाँ पे कौमी असम्बली की हद तक एक आपका अलाइंस है, तो आपके कानून तक भी पहुंची है कोई बात, कोई बात पहुंची है वहाँ पे कौमी असम्बली में बंदा बैठा होता है, वजीर, यार दोस्त, मिनिस्टर्स, बाकी एमएनएज, कोई आप तक खबर भी पहुंची है 27वीं इसकी तरमीम की? सर बिल्कुल, ये रूमर फैलाई गई थी और ये कुछ 1 महीना पहले ये जो रूमर्स थे कि 27th अमेंडमेंट आने वाली है और फिर उसमें बीच में रुकावट हो गई, लेकिन बिल्कुल ये कहते हैं ना कि जब देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, तो जहाँ पर धुआं वहाँ आग तो है। तो ये जो रूमर्स थे, इसमें रूमर्स नहीं, रूमर्स फैलाए गए थे जानबूझकर और ये जानबूझ के फैलाए गए। तो इसमें क्या क्या मेन चीज़ें क्या हैं सर? को आपने भी यकीनी तौर पर, आप एक बड़े पार्लियामेंटेरियन, आपको भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी, तजस्सुस के क्या चीज़ है अब तक आवाम को पता नहीं चल रहा सर कि 27 तरमीम में है क्या? सर प्रपोज ही सही। ये मजे की बात बताओ, ये हमें भी नहीं पता क्या था। इन्होंने कहा जी हम
हम आपके सामने जो है पॉइंट्स लेकर आएंगे, लेकिन फिर वो पॉइंट्स लाने से पहले ही वो जो है मौतल हो गया, कोई बात आगे नहीं बढ़ी।